अंग्रेजों ने 4000 किलोमीटर लंबी कांटों की दीवार बना डाली सिर्फ नमक पर टैक्स वसूल करने के लिए। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि विशाल दीवार के बारे में ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं। 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कब्जा जमा रही थी और उन्हें एक चीज से फायदा होता था और वो है नमक। उस टाइम हर इंसान को नमक की जरूरत होती थी, चाहे गरीब हो या अमीर। बिना नमक के जीना मुश्किल होता था। इसका फायदा उठाकर अंग्रेज वाले इसको बिजनेस बना डाले और नमक पर भारी टैक्स लगा दी। सॉल्ट प्रोडक्शन पर मोनोपोली बनाया और लोगों को महंगा नमक खरीदने पर मजबूर किया गया। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी। अगर कोई दूसरी जगह से सस्ते में नमक लाता तो उसको स्मगलर घोषित किया जाता था। लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए अंग्रेजों ने भारत के बीचों बीच कस्टम बैरियर बना दी। शुरुआत में ये कांटों और लकड़ी से बनी थी, लेकिन बाद में इसको लिविंग झाड़ियों में कन्वर्ट कर दिया गया। ये लगभग 2500 से 4000 किलोमीटर तक लंबी थी और इसकी ऊंचाई लगभग 12 से 14 फीट तक थी। ये दीवार उत्तर पश्चिम से लेकर ओडिशा तक फैली थी और पंजाब से शुरू होकर आगरा, झांसी और सेंट्रल इंडिया होकर बे ऑफ बंगाल के पास खत्म होती थी। उस दीवार में लगभग 10,000 से 14,000 गार्ड मौजूद थे और उनका काम सिर्फ एक था, गांव के ऊपर नजर रखना और जो लोग चोरी छुप के नमक ले जाते थे उनको पकड़ना। 1870 तक इस झाड़िए को मेंटेन करना और महंगा होते जा रहा था, लेकिन फिर भी लोग चोरी छुप के नमक ले जाते थे। फिर 1857 में रिवॉल्ट के दौरान इस झाड़िए को कई लोग जला दे रहे थे और फिर फाइनली 1879 को ऑफिशियली इसको छोड़ दिया गया और फिर नेचर ने धीरे धीरे इसको मिटा दिया। 1990 में एक लेखक रॉय मैक्सम ने ब्रिटिश के रिकॉर्ड में इसके बारे में पढ़ा और फिर इंडिया आकर वो झाड़ियों के निशान खोजने लगे। फिर उनका बुक द ग्रेट हैच ऑफ इंडिया में ये फॉरगेटन हिस्ट्री को दुनिया के सामने लाया। बाद में सॉल्ट टैक्स इतना कंट्रोवर्शियल बना कि 1930 में महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च शुरू कर दिया।